पेशेंट अगर ज्यादा उसको सांस लेने में दिक्कत है तो उस हिसाब से सेट करेंगे। पेशेंट सीओपीडी का है जिसको तो आपको बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है कि ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं ये कितने भारी होते हैं और खाली, ये जब खाली होते हैं तो इनका वजन कितना होता है और जब भरे हुए होते हैं तो इनका वजन कितना होता है, उसी बारे में हम लोग आपको बताएंगे। दोस्तों मैं आपको बताऊं इसमें 99% प्योर ऑक्सीजन होती है जो कि हमारे वायुमंडल में 21% होती है। हमारा वायुमंडल में एनवायरमेंट में 21% ऑक्सीजन होती है और 78% नाइट्रोजन होती है। हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होती है, इसके बाद 1% बहुत सारी गैसें होती है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और सबसे ज्यादा इसके बाद जो तीसरी गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है। अब मैं आपको दिखाऊंगा एक खाली सिलेंडर में कितनी गैस है और एक भरे हुए सिलेंडर में कितनी गैस है, दोनों का वजन कराऊंगा और बहुत सारे सिलेंडरों का मैं वजन देखूंगा और आपको सब बारी बारी से बताऊंगा। चलिए इसको रखिए, उसके ऊपर रखिए, ये देखिए आप कितना वजन है, बताइए आप इसमें, बताइए कितना आ रहा है, देखिए वजन देखिए कितना है 66। इसमें लगभग 66 किलो वजन है, थोड़ा सा लगभग 66 किलो है, ठीक है। अब ये खाली सिलेंडर है, ये भरा हुआ सिलेंडर है। अब इसमें आपको दिखाएंगे कितना है। ये देखिए, इसमें देखिए आप कितनी गैस है, नीचे देखिए, देखिए कितना है 52। इसमें है 52, मगर ये भरा हुआ है। कोई बात नहीं, इन सिलेंडर का थोड़ा सा है, मतलब ऊपर नीचे है, ये थोड़ा छोटा है वो बड़ा है। अब आपको बारी बारी से दोनों बराबर सिलेंडर के वजन दिखाएंगे और उनकी ऑक्सीजन बताएंगे। वो कितना था 62 और ये 52। इन सिलेंडरों में हालांकि ये जो सिलेंडर है ये भरा हुआ है। चलिए आपको दूसरा दिखाते हैं, आइए। हाँ, वेट मशीन ले आओ और आपको दिखाएंगे बाकी सिलेंडरों में क्या हाल है। बराबर है, सिलेंडर और है, इनका भी वजन आपको बारी बारी से करके बताएंगे। ये 2 सिलेंडर बराबर हैं और मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा अभी तोल के हैंड टू हैंड कितना है इसमें। बाकी सिलेंडर पे इसका वजन तो नहीं लिखा है, फिर भी मैं आपको इन दोनों के बीच का अंतर मैं बताऊंगा आपको। इसमें 67 है, उतना जाए बाकी ये वाला 67, ध्यान रखना, आप देख लीजिए 67 67 किलो का है। बाकी दूसरा हम उठाना पड़ेगा, अब ये टूट जाता है तो कोई बात नहीं, टूट जाने दो। कितना है ऐसे देखिए, देखिए ऊपर जा रहा है, देखिए कितना है। चलिए इसको थोड़ा सा इधर देखिए, अब देखिए इसको खड़ा करो, चलिए दोनों एक ही कैटेगरी के सिलेंडर हैं और दोनों का वजन अलग अलग है। ये तो भरने वाले दिक्कत करते हैं या इसमें कुछ और करा जाता है। दोस्तों सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मैंने आपको बताई थी इन्वायरमेंट में 21% होती है, मगर जो इन्वायरमेंट में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होती है वो 78% होती है। तो दोस्तों जैसा कि इन सारे सिलेंडरों का साइज थोड़ा छोटा है, थोड़ा बड़ा है, अमूमन जो ऑन एवरेज है वो लगभग 4.5 किलो गैस आती है इनमें। इन सिलेंडरों का ये नहीं है जैसे कि रसोई वाले गैस सिलेंडर में शायद 12 किलो आती है, जितनी भी आती हो उनसे इनका कुछ नहीं। इन सारे सिलेंडरों में ऑन एवरेज 4.5 से 5 किलो ही गैस आती है और
जब 70 किलो का सिलेंडर है तो आपको 4-5 किलो का पता ही नहीं लगता है कि कितनी हो गई। इसमें शुद्ध ऑक्सीजन होती है, 100% नहीं कह सकते मगर 99.9% इन सिलेंडरों में बिल्कुल प्योर गैस होती है, बिल्कुल प्योर ऑक्सीजन होती है। और मैं आपको बताऊं, सबसे जो हल्की गैस होती है वो हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन गैस होती है, और जो सबसे भारी गैस होती है वो रेडॉन होती है। तो इन सिलेंडरों में ऑक्सीजन होती है। और मैं बताऊं, एनवायरमेंट जो अपना स्पेस है भाई, ऊपर वाला स्पेस है जो, उसमें ऑक्सीजन बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, बहुत ही कम मात्रा में। तो दोस्तों अमूमन एक आदमी को जो ऑक्सीजन की लेने की क्षमता है, ऑक्सीजन ग्रहण करने की इनटेक की क्षमता है, अगर आराम कर रहा है तो नॉर्मल कर रहा है तो लगभग 12.5 लीटर प्रति लीटर, समझ रहे हैं, 12.5 प्रति लीटर की उसको आवश्यकता होती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। अगर कोई आदमी मेहनत कर रहा है तो सांस जल्दी की जाएंगी। नॉर्मल जो रेस्पिरेशन होता है वो 12 से 16 होता है, एक मिनट में जो आदमी सांस लेता है और छोड़ता है वो अमूमन 14 से 16 होता है। अगर आप कहीं पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, पहाड़ी पर चढ़ रहे हो, तो वो चीज बढ़ जाएगी, क्योंकि आप ज्यादा सांस लोगे, ऊपर जितनी ऊपर जाओगे कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा ज्यादा होती है। तो इस हिसाब से मैंने आपको बताया। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट करके बताइए।